अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? जी, ईद रमज़ान आने की तैयारी थी, फिर रमज़ान आए वो चले गए, फिर ईद भी आ गई। ईद के एक दिन पहले से जो यहाँ शदीद गर्मी शुरू हुई है, तो ईद की 5th डे तक, बल्कि आज भी जो 5वां दिन था, इस वक्त भी बहुत शदीद गर्मी थी। 6, 7वां, 8वां काफ़ी तेज़। ये आपको लग रहा होगा कि क्लाउड है, बड़ा प्यारा मौसम है, कोई क्लाउडी नहीं है। बहुत तेज़ रेस ऐसे सूरज की यहाँ डायरेक्ट ऐसे अफेक्ट कर रहा होता है। सूरज की किरणें जो चुभ रही होती हैं, लोग ज़्यादातर अवॉइड कर रहे थे, घर में ही रहे काम से, क्योंकि डे था, ऑफिस वगैरह लोग गए थे डे में, लेकिन घरों में रुके हुए थे। 7वें दिन भी ऐसे ही मौसम रहा, बदस्तूर तेज़ गर्मी, धूप का आलम। मार्च का महीना अच्छा गुजरा रमज़ान भर, लेकिन ईद के टाइम से जो यहाँ पे शदीद धूप शुरू हुई है, बस मत पूछिए। और 17 अप्रैल को 8वां दिन था ईद का, तब भी एक जैसा ही मौसम रहा यहाँ पे। फिर उसके बाद सुनने में आया है कि भाई दुबई में जो आ गया है तूफ़ान 16 अप्रैल को, और 3 दिन तक वहाँ पे बहुत बुरे हालात हो चुके थे। तूफ़ान की बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन थी, और वहाँ कुछ हलाकतें भी हुई हैं अभी। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ हम लोग साइक्लोन के आदी ही होते रहते, लेकिन इतने ख़तरनाक तूफ़ान हमारे यहाँ नहीं आता। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। ये हमारे यहाँ अब जो आ गया है धूप वगैरह, अब थोड़ी सी थमती जा रही है, और अब इसके बाद हमारे यहाँ आ गया था तूफ़ान। हमारे अभी 20 अप्रैल को, आई थिंक 21 अप्रैल संडे वाले दिन काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया है, और पूरे दिन सुबह से लेके जो बरसात शुरू हुई है, हम लोग वैसे ह्यूस्टन में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वैसे हुई भी नहीं है, दुबई से कम ही हुई है, लेकिन यहाँ पे फिर भी संभाल लिया गया। अब सेकंड डे हमारे यहाँ नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने हॉलीडे दे दी था। धूप देखें, सूरज को आप देखें कितना तपता हुआ सूरज है। आपको लग रहा होगा कि क्लाउडी, वैसे क्लाउडी नहीं है, बड़े ख़तरनाक धूप निकली हुई है। एनीवेज, तो अब जो है कि उसके बाद जब हमारे साइक्लोन आ गया, तो फिर मंडे वाले दिन हम लोग को ऑफ मिला, क्योंकि संडे बहुत ही बुरी तरीके से वीकेंड लोगों का ख़राब हो चुका था। तो गवर्नमेंट ने फिर लोगों को वीकेंड दिया, क्योंकि फिर रोड वगैरह भी बहुत सी जगहों पे ख़राब हो चुके थे, पानी भर गया था, तो सारा काम में लोग अपने अपने घरों में बिज़ी थे, थक चुके थे। तो मंडे को यहाँ पे ऑफ दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर सफाई हम भी पानी से, मतलब बरसाती पानी से फ़ाइट कर रहे थे, घर में पानी आ चुका था हर तरफ। तो ये मौसम अच्छा है कि अब आज जो धूप निकली हुई है, इससे ये फ़ायदा है कि हम हर चीज़ ड्राई कर सकते हैं। ग्रास वगैरह मेरी सारी पानी में बैठ हो चुकी थी, तो कुछ पौधे भी मेरे जल चुके हैं तेज़ बरसात की वजह से, जो मैंने फेंके। और फिर यहाँ पे कारपेट वगैरह मेरा जो गीला हो गया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूँगी, ताकि तेज़ धूप से वो ड्राई हो जाए। कारपेट है, फुट मैट है, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो यहाँ पे ड्राई हो सके। और जो दुबई में जो हुआ है सारा कुछ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तमाम मुसलमानों की मिली जुली प्रिडिक्शन और राय है, जो सब अपने अपने इज़हार राय कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया कि वहाँ पे मुसलमान, जो पाकिस्तानी मुसलमान है, ये देखिए मंडे जो 22 तारीख को हमारे यहाँ ऑफ है, आज कितनी अच्छी धूप निकल आई है इस दिन कि अंदर जो घरों में जितना मॉइस्ट था ना, पानी आ चुका था, वो ड्राई हो सके। तो हमने भी इससे फ़ायदा उठाया, खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए, ताकि और ड्राई हो जाए सब कुछ ना, बहुत गीला हो चुका था, कारपेट वगैरह सब जगह पानी था। अब हम दुबई के टॉपिक पे वापस आते हैं, जहाँ पे तूफ़ान की बात जो था, वहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं तूफ़ान के दौरान। बहुत से मुस्लिम पाकिस्तानी नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, मदद की है ऐसे ख़तरनाक टाइम पे, लोग जहाँ बाहर निकलने से अवॉइड कर रहे थे। इसके साथ साथ आपकी पीआईए के जो पायलट हैं, उन्होंने भी बड़ा कारनामा दिखाया, लैंड किया है, प्लेन को लैंडिंग की है ऐसे ख़तरनाक टाइम पर, जब माहिर से माहिर पायलट भी अवॉइड कर रहे थे। एक तो ये कारनामा, दूसरा बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमानों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से सुनने में आया है कि दुबई की जो बुर्ज खलीफा है, उस पर पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया है, फ्लैग का तस्वीर दी गई है। और ये सब कुछ उन नौजवानों की वजह से, जिन्होंने इतना रिस्क लेके लोगों को मदद की, लोगों की रेस्क्यू किया। और लेकिन ये तूफ़ान बड़ा ही ख़तरनाक था दुबई का। और अब सुनने में आया है 25 और 24 को फिर से सेम टाइम की सिचुएशन होने वाली है। अब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें राह रास्त पे लाए। और इसके साथ क्या कह सकते हैं, बहरहाल सबकी अपने, सब ने कुछ ना कुछ कहा है, और हमने भी यही राय है कि अल्लाह अपना थोड़ा बहुत लोगों को जगाने की कोशिश करता है कि जाग जाओ, होश में आ जाओ, तो ठीक है, अज़ाब इलाही से बच जाओगे। नहीं तो ये एक थोड़ी सी रील है अल्लाह ने दिखाई है, फिर उसके बाद ना जाने फिर इसके बाद क्या होने वाला है। ये तो सभी ने पता है कि आगे की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने वाली। इस तरह की जो ज़मीनी आफ़तें हैं, जो पहले से बता दिया गया था कि अब इस तरह की आफ़तें आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि तूफ़ान है, अर्थक्वेक है, और बहुत सी चीज़ें जिसको आप फेस करेंगे इस दुनिया में।
तो बहरहाल डिफरेंट लोगों ने अपने तरीके से इन लोगों की तनकीद किया, जो मुसलमान पाकिस्तानी या और डिफरेंट कंट्रीज़ के मुसलमान जो कह रहे हैं इस तूफ़ान के ऊपर। तो कुछ लोगों ने ना उनके ऊपर डायरेक्ट टॉन्ट करते हुए कहा है कि ये मुस्लिम कट्टरवादी लोगों की अजीब सी टिप्पणियाँ आई डोंट नो वो क्या कह रहे थे। लेकिन बहरहाल आप ना हर एक की ना ओपिनियन को इस तरह से ना कहें। हमारा अक़ीदा है कि रब हमें होश में लाता है, बताता है कि क्या रास्ता सही है क्या गलत है तुम्हारे लिए, तो वो सही रास्ता चूज़ करो। तो हर मज़हब के अपने अपने अक़ीदे होते हैं, तो हर एक के अक़ीदे में आपने टांग नहीं अड़ाना चाहिए। एनीवेज़ अब हमारे यहाँ जो तूफ़ान आया था संडे वाले दिन, तो हमें मंडे वाले दिन पूरे लोगों को मुल्क में हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई थी कि छुट्टी मनाएं, और फिर थके हुए होंगे लोग तो काम भी था घर में। तो हमारे यहाँ आज ऑफ है और आज माशाल्लाह से अच्छी सी धूप निकल आई है फिर से। लेकिन गर्मी फिर से हो चुकी है दोबारा से। एक दिन ठीक था मौसम, 2 दिन ठीक रहा मौसम, और अब मंडे वाले दिन फिर से गर्मी निकल हो गई है, और ट्यूसडे को भी। एनीवेज़ अब इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।